बोलने की कला कैसे सीखें? आज जानते हैं कि बोलने की कला कैसे सीखें। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या आप सफल होना चाहते हैं, तो ये सवाल आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि हर एक शख्स चाहता है कि वो सफल हो। हमारे क्षेत्र भले ही अलग अलग हो, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक ही होता है, सफलता को पाना। लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाने के पीछे एक बड़ा कारण होता है बात करने का हुनर ना आना। इस ओर बहुत ही कम लोग गौर कर पाते हैं कि सफल होने के लिए बात करने का हुनर होना कितना जरूरी होता है, और इसी कारण अधिकांश लोग सफलता का पूरा स्वाद चखने से रह जाते हैं, क्योंकि उनमें बोलने का हुनर नहीं होता है। जिस व्यक्ति में बोलने की कला होती है, वो दुनिया के सामने अपनी बात को प्रभावी तरीके से पेश कर पाता है, और उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि दुनिया से उसे मनमाफिक परिणाम भी मिलने लगते हैं। ऐसे में आप भी चाहते होंगे कि बोलने की ये कला, बात करने का हुनर आप में भी विकसित हो जाए, जिससे आप बुलंदियों तक आसानी से पहुंच सके। बोलने से पहले ऐसे करें तैयारी। जब भी आपको बहुत से लोगों के बीच खड़े होकर अपनी बात कहनी होती है या किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो शुरुआत में नर्वस होना स्वाभाविक ही है, लेकिन इस बेचैनी को खुद पर हावी मत होने दीजिए। सार्वजनिक मंच पर बोलने से पहले अपने दिमाग को शांत रखिए और गहरी सांस लीजिए। खुद से कहिए, ये बहुत आसान है, मैं ये कर सकता हूँ। इन बातों को 3-4 बार दोहराइए और खुद के दिमाग और दिल को उत्साह और सकारात्मकता से भर लीजिए। इसके बाद अपनी प्रस्तुति दीजिए। ऐसा करके आप काफी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बोलने से पहले सुनना जरूरी है। किसी मीटिंग के दौरान अगर आपका ध्यान सामने वाले व्यक्ति की बातों पर नहीं होगा, तो ऐसे में ना तो आप उससे कोई सवाल कर पाएंगे और ना ही पूछे गए किसी सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। इस स्थिति से बचने और प्रभावी प्रस्तुति देने के लिए ये जरूरी है कि आप बातों को ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप अच्छे तरीके से उन सवालों का जवाब दे सकेंगे जिनकी आपसे अपेक्षा है। जल्दबाजी करने से बचिए। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बीच बोलते समय आप जल्द से जल्द उत्तर देकर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करने लगते हैं, और ऐसे में हड़बड़ी में अस्पष्ट जवाब देने लगते हैं, जो सवाल पूछने वाले को समझ नहीं आ पाता है और आपका प्रभाव बढ़ने की बजाय कम होता जाता है। इसलिए जवाब देने से पहले थोड़ा रुके और फिर स्पष्ट शब्दों और साफ आवाज में जवाब दें। बोलने की कला बेहद आसान कला है, बस इसे समझने की देर है। एक बार आप ये कला सीख जाए तो फिर आपके लिए अपनी बात रखना, मीटिंग में बोलना या सार्वजनिक मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस कला में माहिर हो जाए, तो अभी से इन छोटी छोटी बातों का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपने अपनी इस कला के जरिए सफलता तक पहुंचने का रास्ता बना ही लिया है। उम्मीद है जागरूक पर बात करने का हुनर, बोलने की कला कैसे सीखें कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।